ऑस्ट्रेलवी वजारत दाखिला ने विजिट वीज़ा के हामिल ईरानियों पर आर्जी पाबंदी का ऐलान कर दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अब ऐसे विजिट वीज़ा के हामिल ईरानी ऑस्ट्रेलिया में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ऑस्ट्रेलवी वजारत दाखिला का कहना है कि ये फैसला ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन निज़ाम की साख बरकरार रखने के लिए किया गया है। कौमी सलामती और खित्ते की कशीदा सूरत हाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक थे। मुलाकात में खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। कौमी सलामती और खित्ते की कशीदा सूरत हाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं शहरियार खान से। जी शहरियार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो इस वक्त जारी सूरत हाल है खत्े की कशीदा, इसमें जो कौमी सलामती के मसाइल के हवाले से आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी शामिल थे। इस मुलाकात में खत्े की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अब तक के जो इक़दाम थे उस पर बात की गई, जबकि मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा हुकूमती वज़रा भी थे। जी बहुत शुक्रिया आपका शहरियार खान। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। कमीशन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क़याम में पाकिस्तान से कबल का इब्तदाई रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़मीन की मौजूदा हैसियत में मलकियत की वजाहत भी तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा इससे मुतल्लिक। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में थाना गुल प्लाजा के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास के दौरान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह कमीशन के रूबरू पेश हुए, जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमीशन को रिकॉर्ड पेश किया, जिस पर जुडिशल कमीशन ने नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने पर इजहार तशवीश किया, जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मोहलत की इब्तिदा की। कमीशन ने सीनियर मेंबर को रेवेन्यू से क़याम पाकिस्तान से कबल का इब्तिदाई रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि गुल प्लाजा की अराजी रेवेन्यू और म्यूनसिपल रिकॉर्ड में किस हैसियत से दर्ज की। कमीशन ने ये इस्तफसार किया है मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। कमीशन ने ये भी कहा है कि गुल प्लाजा की अराजी म्यूनसिपल प्रॉपर्टी लीज होल्ड या किसी ग्रांट के तहत दी गई है, जबकि कमीशन ने ये भी पूछा है कि अराजी से मुतालिक मुंतकली मंसूब और नक्शे क्या जाहिर करते हैं। कमीशन की जानिब से ये भी सवाल किया गया कि 1873 में अराजी की कराची में म्यूनसिपलिटी और 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रामवे के लिए अलॉटमेंट का मकसद क्या था। कमीशन की जानिब से ये हिदायत की गई कि इस हवाले से तमाम का रिकॉर्ड जो है वो आइंदा समात पर कमीशन के रूबरू पेश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका जुनेद शाह, आपने तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के सिंगल और डिविजनल बेंच के अहकामात कलअदम करार देते हुए हाई कोर्ट को कानून के मुताबिक दोबारा कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई में फ़र्द जुर्म से कबल इब्तदाई समाअत लाजमी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ आमिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के सिंगल और डिवीजनल जो बेंच है उसके अहकामात कलअदम करार दिए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कानून के मुताबिक दोबारा कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की है। और ये जो केस है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई में फर्द जुर्म से कबल इब्तदाई समाअत लाजमी है। मुबैना तौहीन कुनंदा को इब्तदाई समाअत में सफाई का मौका देना लाजमी कानूनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि सिंगल बेंच ने इब्तदाई समाअत का मौका दिए बगैर बहरात फर्द जुर्म की तारीफ की, और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी कानूनी जो हुक्म था उसको नजरअंदाज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि अदालत इब्तदाई समाअत के बाद मुतमईन हो तो ही फर्द जुर्म आयद कर सकती है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा रहेगी। तो जो ये केस था, ये केस सिविल केस में था, जिसमें अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, और हाई कोर्ट की जानिब से
کہ جو سنگل بینچ ہے انہوں نے ضابطی کارروائی مکمل کیے بغیر فردِ جرم کے لیے جی تاریخ مقرر کر دی تھی، جس کو درخواست گزار کی جانب سے سنگل بینچ کے فیصلے کو ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں بھی چیلنج کیا گیا، اور ڈویژن بینچ نے قانونی حکم دور کرنے کی بجائے اپیل مٹا کر فریقین کو دوبارہ سنگل بینچ بھیج دیا تھا، جس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے ہائی کورٹ کے جو دونوں بینچز ہیں ان کے طریقہ کار کو قانون کی غلط جو تشریح ہے وہ قرار دیا گیا جی۔ بہت شکریہ آپ کا عامر بلوچ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔